नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ कहानियाँ जो जुड़ी हैं हमसे और हमारे समाज से। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मंत्र का प्रभाव। ये घटना कुछ वर्ष पहले की है, जब एक गांव में एक महामारी का बड़े जोरों से प्रकोप हुआ। रोज 3-4 शव गांव से निकलते थे। महामारी का प्रकोप इतना बढ़ चला था कि बहुत बड़ा गांव एक बिल्कुल अशून्य सा प्रतीत हो रहा था। गांव के पुरोहित लोग गांव छोड़कर भाग गए थे और अधिकांश व्यक्ति तो काल के मुंह में जा चुके थे। शेष मारे भाई के जिंदा ही मुर्दा बन गए थे। गांव से कुछ दूर एकांत में पीपल वृक्ष के नीचे भगवती का एक स्थान था। उसी गांव में एक राजेश का परिवार था। राजेश के परिवार में केवल उसके पिताजी ही स्वस्थ थे। वो प्रतिदिन शाम को दीप जलाने और आरती उतारने के लिए भगवती के स्थान पर जाया करते थे। दीप जलाते और आरती उतारते समय मंदिर में एक प्रकार का भयानक शब्द होता था। वापस आते समय फिर मंदिर की ओर पीछे देखना उनके लिए बड़े साहस का काम होता था। महामारी के प्रकोप के समय एक दिन सवेरे एक जटाधारी भस्म लपेटे साधु ने गांव में प्रवेश किया। सबसे पहला घर राजेश का पड़ा। वो राजेश के गेट पर आकर बैठ गए और उन्होंने सर्वप्रथम यही प्रश्न किया। बच्चा, गांव बहुत उदास लग रहा है। तुम भी उदास लगते हो, क्या बात है? पिताजी ने उसे सारी बातें बताई। उन्होंने गांव में जाकर आश्वासन दिया कि नीचे लिखे मंत्रों का सवेरे 700 और दोपहर को 700 और शाम को 700 बार घी के हवन सहित जप करिए। इसका परिणाम आपको पता लगेगा। ये सत्य था। इसका परिणाम 2 ही दिन में जादू की तरीके से आया। गांव के सभी लोग स्वस्थ हो गए और तब से गांव में आज तक कोई महामारी नहीं। महात्मा जी ने बताया था कि इस मंत्र को अपने घर के प्रत्येक द्वार पर लिखकर साट देने से महामारी का प्रकोप नहीं होता और इस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों को बताने से इसका महत्व कम हो जाता है और इस तरह से वो गांव पूरी तरह से स्वस्थ होने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी का मुख्य बिंदु था मंत्रों का महत्व।